बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 फिजिक्स जिसका चैप्टर नंबर 4 है न्यू बुक का, और उसका लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। हमने आज बात इक्विलिब्रियम पर करनी है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम, अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है तवाज़न करना, मतलब बैलेंस करना या तवाज़न करना। ये सादा लफ्जों में मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम। लेकिन साइंस की जुबान में देखें, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये उस वक्त पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ठीक है, अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन होगी? अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम मतलब कब वो इक्विलिब्रियम में होता है? जब इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन, यानी जब उसमें कोई एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो भाई कैसे? मतलब अगर हमारे पास देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, मैं अगर इसको यहां पर मतलब किसी टेबल पर, ये समझ लें कि सपोज ये टेबल है, मैं इसको यहां रख देता हूं। ठीक है जी। अब ये बॉडी जो है इसका अपना वेट भी है, ठीक है जी, जो ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक हो गया। अब इस पर जो है, ये जहां मैंने रखा है, मेरा हैंड भी इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है अपवर्ड, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ठीक है, स्टिल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉडी जो है इस वक्त किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो एग्जांपल इसकी हम क्या ले सकते हैं? अगर हम कोई टेबल है हमारे पास, ये देखें ये टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर हम एक बुक जो है वो प्लेस कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक बुक रख दी है। अब ये जो टेबल पर बुक मौजूद है, इसका वेट यकीनन बुक का होगा। वो किस तरफ एक्ट कर रहा है? W डाउनवर्ड। और टेबल भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स FS FN, या इसको रिएक्शन भी कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मतलब अगर हम देखें, जितना W है उतना ही FN है। उसमें से अगर आप लोग FN माइनस कर दें तो किसके इक्वल होगा? जीरो के। या सादा लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि FN भी पहले लिख सकते हैं, FN माइनस W, तब भी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो दोनों में से अगर आप देखें W को दूसरी तरफ ले जाए तो FN किसके इक्वल होगा? W के। यानी जितना इसका वेट है उतनी ही इस पर रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, और बुक जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती। तो इट्स मीन कि हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन इसकी भी बेटा आगे दो टाइप्स होती हैं। जहां जहां तक बात करें, एक स्टैटिक, दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है डायनामिक। ये इसकी दो टाइप्स होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो मैंने अभी आपके सामने जो एग्जांपल पेश कर रहा था, ये उसी की थी। इसी तरह से अगर हम, ये हमारे पास अगर सीलिंग है, ठीक है, ये क्या है? ये सीलिंग है, छत का जो अंदर वाला। उसके साथ अगर कोई हम लोग बल्ब जो है, सपोज हम हैंग कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कोई बल्ब है, हमने इसको हैंग किया हुआ है। अब इस पर भी देखें, बिल्कुल उसी तरह से एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है इसके ऊपर, जो इसका वेट है, और एक फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही है जो सीलिंग की वजह से, ठीक है, FN, यानी W। और यहां पर भी अगर हम देखें, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देती हैं? इक्वल होती हैं, कैंसल टू ईच अदर, और हमारा बल्ब जो है वो जस्ट हैंग ही रहता है, एक्सेलरेट नहीं करता। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो मींस ये भी जो कंडीशन है आपकी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कहलाएगी। इसी तरह से आप और भी इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक आदमी ने कोई बॉक्स है वो उठाए हुए है उसके हाथ में, ठीक है, या मैंने, चले ये देखें, ये मैंने उठाया हुआ है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। अब क्या है? मैंने इस पर एक फोर्स लगाई हुई है जिसकी वजह से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। इसका अपना जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जितना इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करने के लिए इसको नीचे ले जाना चाहता है, उतनी ही फोर्स मैंने इस पे लगा के इसको होल्ड किया हुआ है। दोनों
एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल, यानी मैं रिएक्शन फोर्स लगा रहा हूं और इसका अपना वेट नीचे की तरफ, तो मीन्स ये भी आपका जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल कहलाएगी। और भी आप देख सकते हैं, मतलब अगर आप कोई वॉल है उसके अगेंस्ट आप रोप की मदद से किसी बीम को आप उसके साथ हैंग, अब बीम जो है वो आपने, मतलब यहाँ वॉल है आपकी, ये वॉल है, यहाँ आपने रोप, ये रोप, इसके साथ हमने किसी बीम को जो है वो बांध दिया दोनों साइडों से। अब बीम का जो अपना वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसी तरह से इस पर जो वॉल्स हैं अगेंस्ट उसको क्या किए हुए हैं, वो दोनों साइड से उस पर जो फोर्स लगाकर उसको अपवर्ड जो है रखे हुए हैं, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं। यहां भी जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसके बाद हमने बात की है, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिर क्या हुआ, बॉडी इसकी अगर आप डेफिनेशन इसको डिफाइन करें स्टैटिक में क्या होगा कि अब बॉडी इज एट रेस्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी जो आपका वो किस में रहता है, बॉडी इज एट रेस्ट, यानी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेस्ट पोजीशन में रहता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी मूव कर रहा होता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अ बॉडी इज मूविंग, और बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव तो करता है लेकिन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी किसमें है, इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपके पास ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक पैराट्रूपर जो है वो बना रहा हूं, ये देखें, ये समझ लें कोई पैराट्रूपर है कुछ इस तरह से, तो यहां पर एक पर्सन जो है वो डाउन, आप देखें पैराट्रूपर की मतलब पैराशूट जिसको आप बोलते हैं, ये एक पैराट्रूपर है जो किसके साथ बंधा हुआ है, पैराशूट के साथ। तो ये मूव कर रहा है भाई, इसकी जो अपना वेट है वो उसकी फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी उसके वेट की। और यहां पर जो है जो एयर है, एयर रेजिस्टेंस किस तरफ है, Fn जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो अपवर्ड है। अब जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है, अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस की यानी रिएक्शन फोर्स और उसका अपना वेट W डाउनवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन उस कैंसिल होने के बावजूद भी बॉडी जो है, जब आप पैराशूट से कोई शख्स जो है वो फिजा में जो है छलांग लगाता है, तो थोड़ी देर के बाद जब पैराशूट खुल जाता है तो उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब ये अगर बंधा हुआ है पर्सन है, ये समझ लें कि आपके पैराशूट, तो वो इस तरह से नीचे आ रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। हमने यही डिफाइन किया है कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब बॉडी मूव कर रहा होता है तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पीड उसकी सेम है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। तो इट्स मीन ये जो इसकी कंडीशन होगी ये भी इक्विलिब्रियम की होगी, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इसको हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये था बेटा हमारा सारी बातें, सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेटा आज के लिए इतना ही, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।